कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सीरियल नंबर 3 है, यानी कि सीरीज नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, माइक्रोचिप। ऑप्शन बी में माइक्रो माइंड, ऑप्शन सी में माइक्रो मैक्स एंड ऑप्शन डी में कैलकुलेटर। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसको माइक्रोचिप भी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोचिप भी बोला जाता है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए मॉनिटर एवं कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर एवं माउस, ऑप्शन सी माउस एवं कीबोर्ड, ऑप्शन डी प्रिंटर एवं माउस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माउस और कीबोर्ड जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, माउस एंड कीबोर्ड। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 3, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में पोर्टर, ऑप्शन बी में कॉलम, ऑप्शन सी में सेल या फिर ऑप्शन डी में वैल्यू। क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं मैं सीधा बता देता हूँ। इसको सेल बोला जाता है। ठीक है, इसको सेल बोलते हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं उसको बताता हूँ। जैसे हम लोग सेल में, एक्सेल में जैसे काम करते हैं तो इस तरह से हमको एक वर्कशीट मिलता है। वर्कशीट में छोटा छोटा ऐसा वर्क बुक भी रहता है, देखिएगा ऐसा रहता है, फिर ऐसा भी रहता है। ये वाला कॉलम हो, ये वाला रो हुआ, ये वाला रो हुआ और ये वाला कॉलम हुआ। तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे करता है उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, आइए आज का क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर उनके खाली स्थान का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए डोमेन नेम, ऑप्शन बी यूजर नेम, ऑप्शन सी ईमेल एड्रेस, ऑप्शन डी पासवर्ड। तो देखिए किसी के साथ इंटरनेट के जरिए संपर्क करने के लिए नॉर्मली हम लोग ईमेल एड्रेस है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर ईमेल एड्रेस होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 5, HTML का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई टेक्स्ट मेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज या ऑप्शन डी हाइपर ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये होता है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्प्रेडशीट में खाली स्थान एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेवल, ऑप्शन सी वैल्यू, ऑप्शन डी फील्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वैल्यू होता है। ठीक है, वैल्यू होता है जिससे हम कोई भी नंबर को कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 7, खाली स्थान उच्च गति वाले एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसे प्रोसेसर रैम से भी अधिक गति से एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो जो प्रोसेसर होता है वो कौन सी मेमोरी है जिसे बहुत जल्दी से एक्सेस करता है, तो इसका आंसर होगा कैश मेमोरी होती है जिसे तुरंत एक्सेस कर लेता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा जो इनपुट डिवाइस होता है वो इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस वो होता है जो कि हम लोग CPU को निर्देश देते हैं, कुछ भी करने के लिए निर्देश दिया जाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस है जो कि यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटर की का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए टॉगल की, ऑप्शन बी कंट्रोल की, ऑप्शन सी रिटर्न की या फिर ऑप्शन डी लुक की। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, जो इंटर की होता है उसका दूसरा नाम रिटर्न की होता है। देखिए जब भी हम लोग इंटर दबाते हैं तो वो सीधा से शुरू से फिर लाइन में आता है, फिर अगर इंटर दबाएंगे फिर नीचे शुरू से आएगा, तो इसलिए इसको रिटर्न की भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई व्यक्ति CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे खाली स्थान में स्टोर किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी रैम या फिर ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रैम।
इसका आंसर रैम होगा। ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 11वां, आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फैक्ट्स, ऑप्शन बी फाइल्स, ऑप्शन सी डाटा या फिर ऑप्शन डी डायरेक्टरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जब भी हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे डाटा बोला जाता है, उसका नाम डाटा है। ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी एरावत, ऑप्शन डी मिहिर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर परम होगा। ठीक है, इसका आंसर परम होगा, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का। आज का क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? मतलब अभी का पूछा है। तो ऑप्शन ए मिहिर, ऑप्शन बी एरावत, ऑप्शन सी परम सिद्धि, ऑप्शन डी प्रत्यूष। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एरावत, जो कि सुपर कंप्यूटर है। अभी के समय में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का है। आज का क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मेमोरी या फिर ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो प्रोग्राम और डाटा का अंतर को समझ सकता है। आज का क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का कौन सा भाग अंक गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी ओएस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आज का क्वेश्चन नंबर 16, खाली स्थान से गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस से, ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी पेन। तो देखिए इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। एक प्रकार का जॉयस्टिक है जिससे कि गेम खेलना, कंप्यूटर से में गेम खेलना आसान हो जाता है। ठीक है। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन डी नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। ठीक है। हमारा मोबाइल में भी एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, घड़ी में भी होता है, और कैमरा जो आता है डिजिटल कैमरा उसमें भी होता है। तो इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आज का क्वेश्चन नंबर 18, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं उसका कंप्यूटर डाटा को खाली स्थान पर होल्ड करता है। तो इसका ऑप्शन ए है रिस्टोर फाइल, बी बैकअप ड्राइव, सी मेमोरी या फिर डी क्लिपबोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेमोरी होगा। ठीक है, इसका आंसर मेमोरी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन ए फुल जस्टिफिकेशन है, ऑप्शन बी फुल अलाइनमेंट है, या ऑप्शन सी लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, या फिर ऑप्शन डी राइट जस्टिफिकेशन है। तो इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा फुल जस्टिफिकेशन है। हाशिए का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हाशिए का मतलब मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कुछ फिगर बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ये फिगर बना है तो ये फिगर में चारों तरफ से बराबर है और सम है। ठीक है, ये सब होता है, ये सब हाशिया होता है। देखिए ये यहाँ से और यहाँ से ये बराबर है, तो यहाँ देखिए सीधा लिखा हुआ है और बराबर लिखा हुआ है, तो ये सीधा और बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फुल जस्टिफिकेशन है बोलेंगे। ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको। खाली स्थान व्यू दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसा दिखेगा? तो इसका ऑप्शन ए ड्राफ्ट, ऑप्शन बी आउटलाइन, ऑप्शन सी पेज लेआउट या ऑप्शन डी फुल स्क्रीन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी पेज लेआउट दिखाता है। ठीक है, कभी भी हम लोग एक्सेल वगैरह में भी काम करते हैं तो वहाँ पे फुटर एंड हेडर का दिया हो रहता है, और मार्जिन कितना रखना है वो भी दिया हो रहता है। मान लीजिए मैं एक लाइन लिखा, फिर नीचे एक लाइन लिखूँ तो कितना उसका मार्जिन होना चाहिए, वो सबको अच्छा से रहता है, कंटेंट दिखाता है, तो उसको हम लोग पेज लेआउट बोलते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो आज का ये सीरीज 3 था, इसमें 20 क्वेश्चन मैं डाला हुआ हूँ। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद दोस्तों।